जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। यानी अगली क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश के समारोह और उत्सव। तो अगली क्लास यानी इस क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कि मध्य प्रदेश में कितने मेले भरे जाते हैं और प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट मेले कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के मेले में। सबसे पहला मेला है पीर बुधान मेला। तो पीर बुधान मेला कहाँ भरा जाता है यार? सिवनी जिले में भरा जाता है पीर बुधान मेला। कहाँ भरा जाता है? सिवनी जिले में। अगला देखते हैं नागाजी का मेला। नागाजी का मेला मुरैना के पोरसा गांव में भरा जाता है। कहाँ पर भरा जाता है? मुरैना के पोरसा गांव में भरा जाता है नागाजी का मेला। पोरसा गांव में भरा जाता है नागाजी का मेला। कहाँ पर भरा जाता है? मुरैना के पोरसा गांव में नागाजी का मेला भरा जाता है। आगे देखते हैं बाबा गरीबनाथ का मेला। तो बाबा गरीबनाथ के मेला कहाँ भरा जाता है? शाजापुर क्षेत्र में भरा जाता है। शाजापुर क्षेत्र में भरा जाता है बड़ोदरिया गांव में। कहाँ पर भरा जाता है? बड़ोदिया गांव में भरा जाता है बाबा गरीबनाथ का मेला। कहाँ पर? शाजापुर जिले में बड़ोदिया गांव में बाबा गरीबनाथ का मेला भरा जाता है। आगे देखते हैं हम चरण पादुका का मेला। तो चरण पादुका का मेला छतरपुर जिले में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? छतरपुर जिले में चरण पादुका का मेला भरा जाता है। चरण पादुका का मेला भरा जाता है छतरपुर जिले में दोस्तों। और चरण पादुका के मेला हो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह इसे शहीद मेला भी कहा जाता है। शहीद मेला भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चरण पादुका के मेले को शहीद मेला भी कहा जाता है। ये एमपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि शहीद मेला किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में दिया था चरण पादुका यानी और 3 और दिए थे, तो उसमें से चरण पादुका मेला को शहीद मेला कहा जाता है। अब इसकी स्टोरी बहुत ही गजब है। जैसे कि यह एक दोस्तों चरण पादुका छतरपुर का एक क्षेत्र यानी गांव है चरण पादुका। तो इसमें ये हुआ था कि लगभग 14 जनवरी 1931 को 1931 या 33 को यहाँ पर सभा हो रही थी। तो जैसा जलियांवाला बाग हुआ था ना, उसी बार अंग्रेजों ने अनाधुंध फायरिंग कर दी, तो जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। तो इसीलिए चरण पादुका मेला मनाया जाता है और इसी को शहीद मेला भी कहा जाता है। शहीद मेला भी कहा जाता है। अगला देखते हैं चांदी देवी का मेला। कौन सा मेला? चांदी देवी का मेला। यह कहाँ भरा जाता है? सीधी में भरा जाता है और गोगरा गांव में भरा जाता है। गोगरा गांव में भरा जाता है चांदी देवी का मेला। चांदी देवी इसे चंडी देवी भी कहा जाता है, कहीं कहीं चंडी देवी का मेला भी कहा जाता है। कहाँ किया जाता है? सीधी में भरा जाता है। चंडी देवी का मेला कहाँ पर भरा जाता है? सीधी गोगरा गांव में भरा जाता है चंडी देवी का मेला। अगला हम देखते हैं बाबा शाहउद्दीन औलिया का उर्स। बाबा शाहउद्दीन औलिया का उर्स ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये नीमच में मनाया जाता है बाबा शाहउद्दीन औलिया का उर्स। आगे देखते हैं हम रामलीला का मेला। दोस्तों रामलीला का मेला कहाँ पर भरा जाता है? तो रामलीला का मेला हाल ही में ग्वालियर में भरा जाता है। हाल ही में भरा ही जाता है दोस्तों, ग्वालियर में भरा जाता है। रामलीला का मेला कहाँ पर भरा जाता है? ग्वालियर में भरा जाता है। आगे देखते हैं कि ग्वालियर का व्यापारिक मेला। ग्वालियर का व्यापारिक मेला कहाँ? ग्वालियर में ही भरा जाता है। यह दोस्तों राजस्व के हिसाब से यानी राजस्व के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। राजस्व मतलब धन के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है ग्वालियर का मेला। अब देखते हैं सिंहस्थ कुंभ का मेला। सिंहस्थ कुंभ का मेला कहाँ पर भरा जाता है? उज्जैन में भरा जाता है। सिंहस्थ कुंभ का मेला कहाँ भरा जाता है? उज्जैन में भरा जाता है। इसी को दोस्तों सिंहस्थ कुंभ का मेला यानी कुंभ का मेला भी कहते हैं। तो कुंभ के मेले की एक खास बात है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या यानी जो है एकाग्रत होती है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला है? कुंभ का मेला। यह प्रत्येक 12 वर्ष में भरा जाता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में भरा जाता है। तो
यानी जो पिछली बेर जो अगली बेर जो यानी पिछली बेर जो भरा था वो भरा था 2016 में। यानी सहस्त्र कुंभ का मेला कब भरा था? 2016 में भरा था। और अब इसके 12 साल बाद सहस्त्र कुंभ का मेला 12 साल बाद भरा जाएगा। कब भरा जाएगा? 2028 में ये भरा जाएगा सहस्त्र कुंभ का मेला। अब देखते हैं कि सहस्त्र कुंभ का मेला पहली बार क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। किस नदी के तट पर लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है सहस्त्र कुंभ का मेला, जो कि उज्जैन में है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा घाट फेमस है? राम घाट एक फेमस है क्षिप्रा नदी के तट पर। तो पता चलेगा। और यह जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला यानी सहस्त्र कुंभ का मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आगे देखते हैं कालू जी महाराज का मेला। कालू जी महाराज का मेला खरगोन क्षेत्र में भरा जाता है। पिपल्या खुर्द गांव में। कहाँ भरा जाता है? पिपल्या खुर्द गांव में कालू जी महाराज का मेला भरा जाता है, खरगोन जिले में। आगे देखते हैं कान्हा बाबा का मेला। वेरी इंपोर्टेंट लगा जाए ना इसमें IMP। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर भरा जाता है? तो कान्हा मेला का बाबा यानी कान्हा बाबा का मेला कहाँ भरा जाता है? यह हरदा के सोडलापुर क्षेत्र में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? सोडलापुर क्षेत्र में भरा जाता है। कहाँ के? हरदा जिले के सोडलापुर क्षेत्र में भरा जाता है कान्हा बाबा का मेला। आगे देखते हैं गोटेमार मेला। गोटेमार मेला कहाँ भरा जाता है? तो गोटेमार मेला ये दोस्तों 2016 उज्जैन यहाँ से कर लो समझ में जा। तो गोटेमार मेला कहाँ भरा जाता है? गोटेमार मेला छिंदवाड़ा क्षेत्र में भरा जाता है यानी छिंदवाड़ा जिले में भरा जाता है गोटेमार मेला। अब मठ घोघरा मेला। मठ घोघरा मेला ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मठ घोघरा मेला कहाँ भरा जाता है? तो मठ घोघरा मेला सिवनी जिले में भरा जाता है। कौन जिले में? सिवनी जिले में भरा जाता है मठ घोघरा मेला। तो आपको इतने ही मेला याद हो गए। आगे करते हैं कि राम पापली मेला। राम पापली मेला कहाँ पर भरा जाता है? तो राम पापली मेला बालाघाट में भरा जाता है। बालाघाट जिले में भरा जाता है। और किस नदी के तट पर? तो चांदनी नदी के तट पर भरा जाता है। किस नदी के तट पर? चांदनी नदी के तट पर भरा जाता है यानी किनारे भरा जाता है राम पापली मेला। कहाँ? बालाघाट जिले में भरा जाता है। अगला देखते हैं बरवान का मेला। तो बरवान का मेला नरसिंहपुर जिले में भरा जाता है। किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर भरा जाता है बरवान का मेला यानी बरवान घाट है ये। तो कहाँ पर? बरवान घाट किस तट पर यानी भरा जाता है? किस नदी के तट पर भरा जाता है? तो यह है नर्मदा नदी के तट पर भरा जाता है बरवान का मेला। याद रखना नरसिंहपुर जिले में यानी भरा जाता है। महामृत्युंजय मेला कहाँ भरा जाता है? ये दोस्तों भेरिया MP है। तो महामृत्युंजय मेला रीवा जिले में भरा जाता है। छोटा हल्के में लग गया है। हिंदी मेरी माशाल्लाह। तो मृत्युंजय मेला कहाँ भरा जाता है? मृत्युंजय मेला भरा जाता है रीवा जिले में भरा जाता है। किस जिले में? रीवा जिले में मृत्युंजय मेला भरा जाता है। आगे देखते हैं जागेश्वरी देवी का मेला। तो जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर भरा जाता है? अशोकनगर में जागेश्वरी देवी का मेला भरा जाता है। कहाँ पर भरा जाता है? अशोकनगर के चंदेरी गांव में भरा जाता है जागेश्वरी देवी का मेला यानी चंदेरी एक क्षेत्र है, गांव है। अब देखते हैं हीरा कुमिया का मेला। हीरा कुमिया का मेला कहाँ भरा जाता है? तो गुना में भरा जाता है। हीरा कुमिया का मेला गुना जिले में भरा जाता है और इसे एक ग्वालियर जिले में भी भरा जाता है। और कह देते हैं
और गुना जिला और ग्वालियर। ये दोस्तों लिख तो नहीं बन रहा। हिंदी भी भूल गए। ग्वालियर जिला हीरा कुमिया का मेला यानी हीरा भूमिया का मेला कहाँ भरा जाता है? गुना और ग्वालियर जिले में भरा जाता है हीरा कुमिया का मेला। अब सनकुआ का मेला, तो सनकुआ का मेला दतिया जिले में भरा जाता है। सनकुआ का मेला दतिया जिले में भरा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मेले। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश क्या है। तो मध्य प्रदेश में कुल जब मेलों की संख्या है ना, वो मेलों की संख्या है लगभग 1400 मेले भरे जाते हैं मध्य प्रदेश में। जिसमें से सबसे ज्यादा मेले किस जिले में भरे जाते हैं यानी किस संभाग में भरे जाते हैं? तो सबसे ज्यादा मेले किस जिले में भरे जाते हैं? तो उज्जैन यानी संभाग, उज्जैन संभाग में भरे जाते हैं। उज्जैन संभाग में लगभग 230 या 245 मेले भरे जाते हैं। उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा मेले भरे जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम मेला कहाँ भरा जाता है, यानी सबसे कम मेले कहाँ भरे जाते हैं? तो सबसे कम मेले भरे जाते हैं होशंगाबाद संभाग में। होशंगाबाद संभाग नहीं, आप जिला भी लिख सकते हैं, जिला लिख लियो, जिला, यहाँ भी जिला लिख लो क्योंकि संभाग में ज्यादा आ जाती हैं। देख, तो सबसे ज्यादा मेले कहाँ भरे जाते हैं? उज्जैन जिले में। सबसे कम मेले होशंगाबाद संभाग में भरे जाते हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेन। पहली बात, शहीद मेला कैसे कहते हैं? तो शहीद मेला कहते हैं हम चरण पादुका के मेला को शहीद मेला कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है शहीद मेला। चरण पादुका मेला को कहा जाता है? और यहाँ पर देखते हैं हम पहला ग्वालियर का व्यापारिक मेला। तो ग्वालियर का व्यापारिक मेला राजस्व के हिसाब से सबसे अधिक, सबसे बड़ा मेला है राजस्व के हिसाब से। ग्वालियर के मेला राजस्व के हिसाब से सबसे बड़ा मेला है। अगला देखते हैं सहस्त्र कुंभ का मेला। सहस्त्र कुंभ का मेला यह उज्जैन में भरा जाता है और यह प्रत्येक 12 वर्ष में भरा जाता है और यह देश का यानी प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है सहस्त्र कुंभ का मेला। और 2000 अभी कब भरा गया? तो 2016 में भरा गया था। अब 12 साल बाद मतलब 2028 में भरा जाएगा। और यह किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। एक कान्हा बाबा का मेला, यह हरदा जिले में भरा जाता है। हरदा जिले में सोडापुर क्षेत्र में भरा जाता है। यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंट परवान रामपापली मेला। रामपापली मेला बाराघाट में भरा जाता है, चांदनी नदी के तट पर। बरवान का मेला नरसिंहपुर में भरा जाता है, नर्मदा नदी के तट पर, बरवान घाट पर। अगला देखते हैं महामृत्युंजय मेला रीवा क्षेत्र में भरा जाता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। यह थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।